टैक्सेशन सिस्टम जो है वो उस तरह का है जिस तरह हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि एक राजा जो है वो उसी तरह टैक्स वसूले जिस तरह से समुद्र से सूर्य जल को सोखता है और फिर बादल बन के उन इलाकों में बरसता है जहां सूखा है, जहां जरूरत है। या इसे टैक्स टेररिज्म का नाम दिया जा सकता है। देखिए, भारत में टैक्स टेररिज्म तो है और जम के। मैं अभी भारतवर्ष भ्रमण किया और काफी लोगों से मिला जो बिजनेस में फैक्ट्री चलाते हैं, फाइनेंस में हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं। तो कारोबार जो कर रहा है वो रो रहा है कि साहब कुछ पता ही नहीं है क्या होगा, कल आसमान सर पे गिर पड़े पता ही नहीं। कारण कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है भाई। टैक्स व्यवस्था सीधी सरल होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि भैया 10 ठो प्रावधान है, सीए के बगैर तो आप कच्चा खा जाएंगे। चलिए, हमारे मित्र हैं जो आईटी का बिजनेस चलाते हैं, वो बताते हैं कि जीएसटी अब पहले से काफी सरल हो गया है। वो क्लेम करते हैं, वापस आ जाता है, ऑटोमेशन से बड़ा फायदा हुआ है उन्हें। और पंकज शर्मा जी सही है, बहुत से आईटी के बिजनेस कहते हैं पहले से बेहतर है, लेकिन उसी आईटी के बिजनेस में इन्फोसिस को 32,000 करोड़ की नोटिस आ गई। ये तो उचित नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा है, लोगों को कोई सर्टेनिटी नहीं है कल क्या होगा। अब यूनाइटेड फॉस्फोरस की बात करते हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। वो बोरिया बिस्तर बांध के चली गई लंदन। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स अथॉरिटी से डील कर ली। उन्होंने बोला देखिए साहब, आपको इतना टैक्स इतने साल देना होगा, ये हमारी 5 साल या 10 साल की डील है, ले लीजिए। और उनको पता है कि आज जो चीज तय हुई वो पत्थर की लकीर है। अब यहाँ पे अफसर बदलेगा तो सब बदल जाएगा। कोई अगर नोटिस आ गई तो आप भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हो, और मुझे बताया गया कि यही राजस्थान के पालीवाल जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, उनके ऊपर रेड पड़ी, वो मोदी जी के पास भागे भागे गए और उसके बाद 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, जो भी मुझे ठीक से पता नहीं है, एक और रेड पड़ गई। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग भी पक्षे नहीं है। तो एक भय का माहौल है, एक आतंक का माहौल है, और ये माहौल अर्थव्यवस्था के लिए अनुचित है।